नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4। चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन सिंगल नंबर लाइन। मतलब हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है सिंगल नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन लेंगे, उस पे हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने लाइन खींच ली। यहाँ पे हम नंबर्स डाल लेते हैं 0, 1 और ये 2। क्लियर? यहाँ डाल लेते हैं -1 -2। अब देखिए अपना क्या-क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है अपना एक तो 2/3 दे रखा है, एक अपने को -5/4 दे रखा है, एक दे रखा है 1/2। इधर अपन रफ निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो 2/3 है, इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, इधर मैं रफ कर रही हूँ। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.6। क्लियर? तो जो ये अपना 2.3 है, इस 2.3 का अपना आंसर आ जाएगा 0.6। इसका मतलब जो 0.6 है वो हमारी 0 और 1 के बीच में आएगा ना 0.6। तो हमारा जो 0.6 जो है वो रिप्रेजेंट होगा 0 के और 1 के बीच में। यहाँ पे, है ना? यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं अपन और यहाँ लिख देते हैं अपन 2/3 ब्रैकेट में लिख दो 0.6। क्लियर? आपको समझ में आ गया? आगे देखिए दूसरा अपने को दे रखा है वो है -5/4। -5/4 को अपन रफ में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.25। वे अपन ने इसको डिवाइड किया तो 1। अच्छा ये डिजिट माइनस किए तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इसका मतलब इसकी जो डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी -1.25। -1.25 का मतलब है ये 1.25 जो है वो हमारा -1 और -2 के मिड में रहेगा। तो हमारा -2 और -1 के मिड में यहाँ पे हम सर्कल लगा के इसको लिख देते हैं -5/4 का मतलब होता है -1.25। क्लियर? आ गया समझ में? अब इसी तरह से जो थर्ड वाली दे रखा है वो अपने को क्या दे रखा है 1/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले अपन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो गया। अब इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे रफ में तो देखिए 3 2 2 1 जा 2 1। तो ये आ गया 1.5। आ गया समझ में? कितना आ गया ये 1.5 आ चुका है। तो 1.5 जो है वो हमारे किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा ना, प्लस की डिजिट है तो 1 और 2 के ठीक बीच में जो आ जाएगा वो अपना आएगा कितना 1.5। तो अपन यहाँ सर्कल कर देते हैं इसको और यहाँ लिख देते हैं 1.5 ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो लिख देते हैं 1/2। क्लियर? तो हमारा ये जो रिप्रेजेंट हुआ है ये तो हमारा हुआ है 1/2 1/2। ये हमारा रिप्रेजेंट हुआ है 2/3। ये हमारा रिप्रेजेंट होगा -5/4। आ गया समझ में? इस तरीके से हमारी नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन रफ वर्क जो है वो आप हमेशा पीछे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द 3 districts rational number that lie strictly between -1/2 and 1/4।
आपको 2 नंबर दे रखे हैं रैशनल नंबर, इसके बीच के बिटवीन इसके बीच के हमें रैशनल नंबर बताने, कोई भी 3 रैशनल नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे -1/2 क्योंकि 1/2 के बीच में ही तो दिया हुआ है ना, और इधर अपन लिख देते हैं 1/4। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो ये 1/2 है, इसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली डिजिट और नीचे वाली डिजिट दोनों से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे इसको करेंगे उसी से हम इसको करेंगे, तो उसके बीच में हमें उसके बीच का जो बिटवीन जो नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। सपोज़ हम इधर कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ गया। क्लियर? अब इसको भी हम करते हैं 1/4 इंटू 2 इंटू 4 1 जा 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। चलिए, सॉरी, वैसे अपन इसको ऐसी डिजिट से करते हैं जो कि है ना डिनोमिनेटर सेम आए। अपना डिनोमिनेटर अलग आ रहा है तो अपन इसको कर लेते हैं अपन इसको कर लेते हैं अपन 8 से, है ना, और इसको करते हैं अपन 4 से। अब अपना सही आएगा 8 1 जा 8 2 जा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 8 1 जा 8, ये आ गया अपना 16। इसको भी थोड़ा काट देते हैं, ये आ गया हमारा 4 1 जा 4 और 4 जा 16। देखिए, अब अपने पास 2 डिजिट आ गई है, 8/16 और 4/16। अब 8/16 और 4/16 के बीच में जितनी भी डिजिट्स है वो उसके सारे रैशनल नंबर्स होंगे। अपने को 3 बोला है तो 3 आराम से निकाल सकते हैं अपन। देखिए, आगे देखते हैं। अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ वी नीड 3 रैशनल नंबर। बिटवीन किसके बीच में निकालेंगे हम? 8/16 और 4/16 के बीच में अपन निकाल रहे हैं, है ना? ये अपना माइनस का है तो माइनस का लिख लेंगे अपन यहाँ पे। अब ये माइनस की डिजिट है, ये प्लस की डिजिट है। अब अपन निकालते हैं। चलिए, यहाँ लिख देंगे these number are -8 और 16 से लेके 4/16 के बीच में आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो। देखो, चाहे आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे -6/16 -5/16 आप लिख सकते हो माइनस 4/16, है ना? अपने को 3 ही चाहिए तो अपन 3 ही लिखेंगे। इस तरह से अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं। -3/16 -2/16 -1/16 0/16 1/16 2/16 3/16 4/16 ये 4/16 आ गया है। तो अपन ने इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर थे 3 वो हमने ये निकाल लिए हैं। चलिए आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। इसको अपने को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, खाली सिंप्लीफाई करना है अपने को -1/4 को प्लस 5/12 को। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं अपन। बहुत सिंपल सा है, यहाँ लिख देंगे -1/4 प्लस 5/12। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? बस सबसे पहले इन दोनों डिजिट का एलसीएम लेंगे। यहाँ लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज। हम इधर एलसीएम लेते हैं इसका, तो अपने पास एलसीएम क्या आएगा? देखिए, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3 3
तो अपने पास एलसीएम जो है वो कितना आया है, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो हमारे पास एलसीएम है वो है 12। क्लियर? जब अपने पास 12 एलसीएम आ गया है तो हम इसको आगे करेंगे, 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, -3 आ गया है, प्लस का 3 और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, 5 में से हम जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/12। देखिए हमारे पास हमेशा साइन जो है वो बड़ी वाली डिजिट का लगता है, इसलिए 2 के आगे हमने प्लस लगाया और प्लस का हम साइन नहीं लगाते, इसको काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस लग रहा है आपको कि कोर्स चेंज हुआ है तो क्वेश्चंस भी जो है और सॉल्यूशन भी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर है, उसके पास फाइन सिल्क है कितना, 15 3/4। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्ड, उसको एक कुर्ता बनाना है जिसके लिए 2 1/4 मीटर जो है उसको सिल्क चाहिए, है ना। एक्चुअली हाउ मैनी कुर्ता कैन बी मेक, मतलब उसमें कितने कुर्ते जो है वो बनेंगे। चलिए करते हैं, यहां लिख लेते हैं अपन इंटेल फाइन सिल्क कितना है, 15 3/4 मीटर। इस 15 3/4 मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम क्या करेंगे प्लस, 15 4 जा कितना होता है 60 और 60 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63/4 मीटर। क्लियर? अब हम करेंगे फाइन सिल्क रिक्वायर्ड फॉर कितना, 2 1/4 मीटर। जब अपन इसको करेंगे 4 1 जा 4 2 जा 8 और 1 9 9/4 मीटर, ये आ गया 9/4 मीटर। क्लियर? अब चलिए अब आगे करते हैं अपन। नंबर ऑफ कुर्ता, क्योंकि बनाना है ना अपने को, नंबर ऑफ कुर्ताज कैन। अब अपन क्या करेंगे, 63/4 में से डिवाइड कर देंगे 9/4 को। चलिए करते हैं, 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। जब अपन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 63/4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा दो और इस डिजिट को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि 4 ऊपर लिख दो और 9 हम नीचे लिख देते हैं। 4 से 4 कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, 9 7 जा 63। ओके, तो अपने पास यहाँ पे आ गया आंसर 7/1 इंटू 1/1, और इसको जब हम जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 आ गया और नीचे 1 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7। क्लियर? अब इसको लिख देते हैं, टेलर मेक 7 कुर्ता इन 15 3/4 मीटर फाइन सिल्क। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इजी इजी सॉल्यूशंस के लिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3
3.1415 एंड 3.1416। हमें इन दोनों डिजिट के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एक डिजिट तो है अपनी 3.1415, इसको हम लिख देते हैं, पीछे हम दोनों डिजिट्स के 0 लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं 3.1415। आप 0 भी लगा सकते, दोनों डिजिट के आगे कोई भी डिजिट लगा सकते हो, है ना, 1 भी लगा सकते हो। अगर आप इसके पीछे 1 लगा रहे हो तो दूसरी वाली के पीछे भी 1 लगाओगे, मतलब जो इधर लगाना है ना वही डिजिट हमको पीछे भी लगाने हैं। 3.1416 ये है 3.1416। अब अपन इधर 0 लगा देते हैं, इधर भी 0 लगा देते हैं, तो ये 50 और ये 60। अब इन दोनों के बीच की जो डिजिट्स हैं वो सारी हमारी रैशनल नंबर होगी इन दोनों के बीच की। आप यहाँ पे 51 भी कर सकते हो, 61 भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देते हैं 3 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन कौन से आएंगे देखिए, 3.14151, 50 के बाद 51 आता है ना, इसी तरह 52, 53, 54 ये सारे इनके बीच के रैशनल नंबर हो जाएंगे। और 3 पूछे हैं तो अपन 3 लिख देते हैं, ये इनके बीच के क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कैन यू थिंक टू अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, मतलब कि कोई भी दो रैशनल नंबर जो है, मतलब कोई भी आप मतलब ऐसा कौन सा वे अपनाएं अपन कि फाइंड ए रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर फाइंड करें एनी टू रैशनल नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच के अपन कोई भी दो रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मेन मेथड जो होता है वो क्या होता है, मेन मेथड, कोई भी दो डिजिट को ऐड करना, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐड टू रैशनल नंबर एंड डिवाइड बाय 2। कोई भी दो डिजिट को, दो रैशनल नंबर को हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे हमने मान लिया 4 एंड 5, क्लियर, 4 एंड 5 है। अब अपन इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए 4 प्लस 5 अपॉन 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 2। इसका मतलब जो 9 अपॉन 2 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सरसाइज जो है वो हार्ड नहीं है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हम दोबारा से मिलेंगे आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके सामने फिर नए वीडियो के साथ, ओके, नमस्कार।